हमारे चैनल न्यूज हिंदी 958 में आपका स्वागत है। आज के समाचार है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम पर भीड़ के हमले के सिलसिले में संदेशखाली के ताकतवर नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। इस कदम की घोषणा करने के लिए एक प्रेस बैठक में पार्टी के नेताओं ने भाजपा की आलोचना की और उसे अपने रैंक के दागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती दी। Congress have decided to suspend Sheikh Shahjahan from the party for 6 years. Read my lips. Suspend him for 6 years. Why? Because there are two types of parties. One type of political party does talk, talk, talk. But the Trinamool Congress does walk the talk. पार्टी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस लोगों के साथ खड़ी है और कोई बकवास नहीं करती, चाहे आप कोई भी हो। उन्होंने कहा, अगर आपने लोगों को चोट पहुंचाई है या आप पर आरोप लगाया गया है कि आपने लोगों को चोट पहुंचाई है, तो हम बात करते हैं। All realize that gangsters are ruling the roost, unchecked by the law enforcing agencies. This is not just a contemporary phenomenon. This is a continuation of what has been there. We have to stem the rot. What we see is only tip of the iceberg. Last election, Panchayat elections, I had the opportunity to go to the field, interact with the people, interact with the victims and the prey. I can gather that this, what I can call, what the people call, the Gunda Raj, is very much there in many pockets of Bengal. Strong action has to be taken. This has to be nipped in the bud. That is the exercise which we should all focus on in the coming days. बंगाल के मंत्री ब्रत्य बसु ने सवाल किया कि भाजपा ने हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं के खिलाफ कई आरोप लगने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। भाजपा तृणमूल कांग्रेस नहीं है कि वह किसी नेता को गिरफ्तार होते ही निलंबित कर देगी, क्योंकि भाजपा का दूसरा नाम वॉशिंग मशीन है। इसलिए अगर हमारी पार्टी से किसी को निलंबित किया जाता है और फिर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में देखा जाता है, तो हम जीत गए। आश्चर्यचकित मत होइए, उन्होंने कहा। तृणमूल नेता ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से कहा था कि वह बंगाल पुलिस को शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने से रोके, जो 55 दिनों से फरार था। मंत्री ने कहा, वे प्रधानमंत्री की बंगाल यात्रा तक संदेशखाली मुद्दे को जीवित रखना चाहते थे। उच्च न्यायालय की रोक पर हमारे नेता अभिषेक बनर्जी की टिप्पणी और अदालत के स्पष्टीकरण के बाद हम आगे बढ़े और शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया। केवल तृणमूल कांग्रेस ही ऐसी मिसाल कायम कर सकती है। मंत्री ने कहा कि लोगों को सुश्री बनर्जी द्वारा स्थापित राजधर्म का उदाहरण याद रखना चाहिए। तृणमूल सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने सवाल किया कि ईडी ने इतने लंबे समय तक शाहजहां को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। वरिष्ठ तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने पहले दावा किया था कि जिस उच्च न्यायालय ने ताकतवर नेता के खिलाफ जांच रोक दी थी, उसने बंगाल पुलिस के हाथ बांध दिए थे। बाद में अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य पुलिस ताकतवर व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है। संदेशखाली के ताकतवर नेता उत्तर 24 परगना जिले के द्वीप के निवासियों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के केंद्र में है। निवासियों ने शाहजहां और उसके सहयोगियों पर जमीन हड़पने और जबरन वसूली का आरोप लगाया है। यौन उत्पीड़न के आरोप भी सामने आए हैं। शाहजहां 55 दिनों तक फरार रहा था और भाजपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल पर उसे बचाने का आरोप लगाया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद
विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह ताकतवर नेता और बंगाल पुलिस के बीच एक आपसी समझौता था। उन्होंने कहा है, जब तक केंद्रीय एजेंसियां उन्हें अपनी हिरासत में नहीं ले लेती, वहां के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। एक वीडियो साझा करते हुए जिसमें शाहजहां को बंगाल की एक अदालत में प्रवेश करते देखा जा रहा है, भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि बंगाल पुलिस शेख शाहजहां को ऐसे ले जा रही है जैसे वे सीएम ममता बनर्जी को एस्कॉर्ट करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया, इन सभी दिनों में शेख शाहजहां पश्चिम बंगाल पुलिस की सुरक्षा में थे। जैसे ही कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ईडी और सीबीआई को शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने की अनुमति दी, ममता बनर्जी की पुलिस ने उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक अपडेट के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें।